Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Professor Sumaira Khalil. I am from the English department of UGI, and a very warm welcome to all of you. Well, all of you know that our online classes for FSC Part 2 have started, and the purpose behind is to keep you in touch with studies and at the same time to facilitate you to learn with the same zest and zeal and zest and fervor as well as was observed the previous year. Well, beta, we will start our today's lecture with the board paper pattern and syllabus and the books which are to be taught in FSC Part 2. So let's have a glance on our board. Well, इंग्लिश पेपर पैटर्न एंड सिलेबस की जब बात की जाए तो उसमें एक चीज़ जो है दैट इज़ टू बी केप्ट इन व्यू. हमने फर्स्ट ईयर में बुक 1 पढ़ी. बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ को कंप्राइज करती थी. हमने बुक 3 पढ़ी. बुक 3 जो है उसमें प्लेस और पोइम्स मौजूद थी. और अब आप पढ़ेंगे बुक 2. बुक 2 जो है वो मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ के नाम से ये बुक 2 जो है इसके चैप्टर्स का टाइटल जो है वो आपको नज़र आता है. बुक 2 जो है इसके भी 2 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 कंप्राइजेस लेसन 1 to 10 एंड पार्ट 2 कंप्राइजेस हीरोज़ फ्रॉम 11 to 15. ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोग पढ़ेंगे जिस तरह से फर्स्ट ईयर में आपको स्टडी करवाई गई थी. फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बेटा ये नज़र आएगा कि फर्स्ट ईयर के जब हम टेक्स्ट तैयार करते थे तो उसमें ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता था, बहुत फोकस किया जाता था. मकसद ये था कि एक 15 मार्क्स का ट्रांसलेशन पैराग्राफ जो है वो आपको दिया जाता था और उसके लिए ज़ाहिरी तौर पर आपको बड़ी तवज्जो से टेक्स्ट सुनना भी थी और उसको तैयार भी करना था. तो टेक्स्ट तैयार करने का तरीकाकार तो वही होगा, अभी भी आपको वैसे ही कंसंट्रेट करना है. लेकिन इस दफ़ा टेक्स्ट में से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो है सिनोनिम्स और क्वेश्चन आंसर्स. जबकि फर्स्ट ईयर में हमने सिनोनिम्स भी किए, क्वेश्चन आंसर्स भी किए, इसके अलावा पंक्चुएशन हुई, ट्रांसलेशन पैसेज भी था. ये सब चीज़ें जो थी वो जहन में रखी जाती थी. तो बेटा अभी इस तरह है कि जब आप इन लेसन्स को पढ़ते हो तो आपने लाजमी तौर पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना है, बहुत तवज्जो करना है तमाम लेसन्स पर. एक्चुअली ऑल द लेसन्स आर रियली वेरी इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल एंड यूज़फुल. आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत सी चीज़ें जो है वो आप उसको ग्रैस्प करोगे, उसको कॉम्प्रीहेंड करोगे और बहुत सी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानने का मौका मिलेगा. तो बेटा क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी के हवाले से, सिनोनिम्स की तैयारी के हवाले से ये सारे लेसन जो हैं फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए और अच्छे तरीके से इनको समझने की ज़रूरत है. थोड़ा सा डिस्कशन कर लेती हूँ कि ये लेसन जो हैं ये क्या होंगे, इनके टाइटल्स क्या होंगे. देखिए बेटे आपके लेसन जो है 10 लेसन जो हैं इनमें आपका जो फर्स्ट लेसन है द डाइंग सन अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव लेसन इंडीड. फिर आपका लेसन है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. इसके बाद आपका द थर्ड वन इज व्हाई बॉयज फेल in college, and the fourth one is end of term. Your fifth lesson is on destroying books, and the sixth one is my financial career. The very next lesson is a man who was a hospital. Talking about the 8th lesson, we see that its title is number 8, China's way to progress. और नंबर 9 पे हम देखते हैं hunger and population
explosion. Number 10 is jewel of the world. So all these lessons, as I have told you earlier, all these lessons are very informative, very knowledgeable and very useful to learn. बेटे ये 10 लेसन है आपके पार्ट 1 में, बुक 2 मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज, पार्ट 1 में लेसन नंबर 1 to 10 ये तमाम लेसन शामिल होंगे। और इसी तरह से इसी बुक का पार्ट 2 की जब बात की जाए तो उसमें हीरोज़ शामिल हैं और हीरोज़ हैं 11 to 15। और हीरोज़ कौन कौन से होंगे आप देखिए, हीरोज़ जो हैं उनके टाइटल कुछ इस तरह से दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर एट हेरो, number 11, and number 12 hitchhiking across the Sahara, number 13 Louis Pasteur, number 14 Alexander Fleming, and number 15 मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जी बेटा, ये सब चीज़ें जो है इंशाल्लाह हमें अपने सिलेबस में कवर करना है। और फिर याद दहानी करवा रही हूँ कि इसमें ट्रांसलेशन जो है वो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर तैयार करने के हवाले से, इंफॉर्मेशन के हवाले से, बेहतरीन सिनोनिम तैयार करने के हवाले से आपको बेटा इन लेसन्स को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद बुक 2 में मॉडर्न प्रोज एंड हीरोज़ के बाद आपके पास जो नेक्स्ट टास्क है वो नॉवल का है। आपका नॉवल है मिस्टर चिप्स। मिस्टर चिप्स जो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है और इट कंप्राइजेस 18 चैप्टर, 1 to 18 चैप्टर्स। और इसकी डिवीजन जो है वो भी जिस तरह से हम अपने सिलेबस को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स में, सेमेस्टर वाइज, टर्म वाइज, तो इस तरह से ये सब चीज़ें, ये सब चैप्टर्स जो हैं ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएंगे, 2 हाफ्स में चले जाएंगे। तो 1 to 18 चैप्टर्स जो है ये हमें पढ़ना है नॉवल मिस्टर चिप्स के। और बेटे मिस्टर चिप्स जो है इसके लिए भी सेम तरीक़ाकार होगा कि आपको टेक्स्ट जो है उसको बहुत तवज्जो देना है, बहुत तवज्जो से टेक्स्ट को पढ़ना है ताकि आप उसके सिनोनिम्स और उसके क्वेश्चन आंसर्स जो है तैयार कर सकें। आपकी बुक 2 के एंड पर एक छोटी सी एक्सरसाइज मौजूद है जिसमें उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी अहम क्वेश्चन बन सकते हैं वो दे दिए गए हैं, लेकिन वो सफिशेंट नहीं है, उनसे हट के क्वेश्चन भी बोर्ड में दिए जा सकते हैं। और इस हवाले से हम देखें तो हमारे यूनिक नोट्स नहायत कारआमद हैं, नहायत मुफीद हैं, क्योंकि उसमें ना सिर्फ उन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर के एंड पे क्वेश्चंस मौजूद हैं एक्सरसाइज में उनके आंसर्स आपको मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा जितने भी मुमकिना क्वेश्चन हर पैराग्राफ में से निकल सकते हैं, बन सकते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को उसमें सॉल्व करके आप तक पहुंचा दिया गया है। और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो भी आप तक बहुत अच्छे तरीके से उम्दगी से पहुंचा दिए गए हैं ताकि आपकी तैयारी में किसी तरह से भी कोई कसर ना रहे। जी बेटे, ये आपकी बुक 2 थी और नॉवल था। अब थोड़ी सी बात करते हैं ग्रामर के हवाले से। बेटा ग्रामर अगर थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में आपने लेटर पढ़े, एप्लीकेशंस पढ़ी, मॉरल स्टोरीज पढ़ी, ये सब चीज़ें जाहिर अब आप सेकेंड ईयर में हैं, सिलेबस में चेंज तो है और ये सब चीज़ें जो है अब इनमें से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि अब इस दफ़ा आपकी ग्रामर में जो चीज़ें शामिल है वो यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। इसमें एसेज होंगे, इस दफ़ा एसेज आपको करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। एसेज के साथ साथ इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। आपने फर्स्ट ईयर में प्योर वर्ड्स किए, अब आपको करवाए जाएंगे इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स। इसी तरह से बेटे आप ट्रांसलेशन पैराग्राफ आपको आएगा, बट दैट इज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। एक उर्दू अनसीन पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, पैसेज दिया जाएगा, आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और इसके कितने इन चीज़ों के मार्क्स होंगे, मार्क्स डिवीजन क्या है, वो अभी आपसे मैं डिस्कस करूँगी। इसके अलावा बेटा इसमें शामिल होंगी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी आपके लिए इस दफ़ा नहीं होंगी जो फर्स्ट ईयर में नहीं थी। फिर करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच को कंप्राइज कर रही हैं। आपने करेक्शन ऑफ वर्ब्स किए फर्स्ट ईयर में, अब पार्ट 2 में आपका टास्क करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है और ये सब के सब जो है पार्ट ऑफ स्पीच को सामने रखते हुए आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। आपके साथ रूल्स डिस्कस किए जाएंगे, आपको इसका जो लॉजिक्स है, इसकी जो मेथडोलॉजी है वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी ताकि आप ये करने का हुनर सीख लें। ठीक है बेटे। अच्छा, ये तो वो
वो बुक्स हैं, ये उन बुक्स का तज़किरा है, उन बुक्स का हवाला है और ग्रामर का हवाला है जो हम चीज़ें करते चले जाएंगे। सेकेंड ईयर के सिलेबस करवाने के दौरान ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कंप्लीट करवाई जाएंगी। थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको एलेबोरेट कर दूं कि बोर्ड पेपर पैटर्न जो है वो एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि हमें आपको 100% तैयारी जो है टेक्स्ट की, ग्रामर की, हर चीज़ के लिए तैयारी जो है वो करवाते हुए बोर्ड पैटर्न को मद्देनज़र रखना है। आपके यूनिक में जितने भी टेस्ट लिए जाते हैं, जो भी आपके साथ सोल्यूशन, जो भी आपके साथ चीज़ें शेयर होती हैं, वो सब की सब बोर्ड पैटर्न को, बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए डिस्कस होती हैं। तो मैं अब मज़ीद आपके साथ थोड़ी सी बातचीत इस हवाले से करूँगी। बेटे एक छोटी सी बात यह है कि आपके पार्ट 1 में फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आंसर्स 30 मार्क्स के थे, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे 40 मार्क्स के। तो इसका बड़ा वेटेज है, इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है आपने और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैं थोड़ा सा बोर्ड ये रिमूव करके मज़ीद आपसे गुफ्तगू जारी रखती हूँ, इसी पेपर पैटर्न के हवाले से मज़ीद आपको गाइडलाइन देती हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह से जो है हमें तैयारी करना है और कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है और उसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या तरीका जो है वो अपनाना है ताकि अच्छे से अच्छे ग्रेड्स और नंबर जो हैं वो हासिल किए जा सकें। तो बेटे आपका पेपर इंग्लिश का जो है वो बेसिकली 100 मार्क्स का है। आपका पेपर 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में से 20 मार्क्स आर फॉर ऑब्जेक्टिव पोर्शन, वेरियस रेस्ट ऑफ द 80 मार्क्स आर फॉर सब्जेक्टिव। तो वो डिवीजन किस तरह से की गई है वो चूँकि बुक्स का तस्करा हो चुका, अब आपके लिए थोड़ा सा समझना जो है इट्स गोइंग टू बी अ बिट ईजियर। तो इसको बेटा देख लेते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो होगा 20 मार्क्स का, जैसे फर्स्ट ईयर में 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर था। इसी तरह से आपका सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर आपका होगा 80 मार्क्स का। तो ये टोटल आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे। अब बेटे ये 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के जो है इसको किस तरह से स्प्लिट किया गया है, इसमें क्या क्वेश्चन शामिल होंगे, वो आपके नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज में उसका आना बहुत ज़रूरी है। बेटे ये क्वेश्चन नंबर बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है और उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लगाई जाती है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस of underlined words from book 2 and पार्ट 1। और पार्ट 1 मैंने बहुत आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया, ये कंप्राइज कर रहा है 1 to 10 लेसन्स को, इब्तदाई 10 लेसन्स को। तो बेटे इसमें से सिनोनिम्स जो हैं, आपको सिनोनिम्स का क्वेश्चन आएगा, आपके पास होंगी 3 स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किया, बुक में से, चैप्टर में से, किसी भी चैप्टर में से कोई भी स्टेटमेंट जो है, कोई भी सेंटेंस जो है जिसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड मौजूद है उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा एंड यू विल बी हैविंग 4 ऑप्शन अगेंस्ट दैट वर्ड एंड यू आर सपोज टू सेलेक्ट द करेक्ट वन आउट ऑफ दोज 4 ऑप्शंस। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी जाएंगी और जिसके मार्क्स भी 3 होंगे, ठीक है जी, ए पार्ट। इसी तरह से इसका बी पार्ट है, उसमें भी सेम इसी तरह से होगा जी, चूज द करेक्ट ऑप्शंस ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स फ्रॉम बुक 2 एंड पार्ट 2। जी बेटा, ये आपकी प्रोज में से लिए जाएंगे 3 स्टेटमेंट्स और ये 3 स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपके लिए जाएंगी हीरोज़ में से। रहेगी बुक 2 ही, बुक 2 को इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो 3 स्टेटमेंट्स होंगी यहाँ पर भी और इनके मार्क्स होंगे 3 ही। इस तरह से ऑब्जेक्टिव मार्क्स कितने बन गए आपके बेटे? आपके 6 मार्क्स बन गए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपका ये सी पोर्शन है, उसमें क्या होगा, चूज द करेक्ट ऑप्शंस of
underlined words from novel मिस्टर चिप्स। जी बेटे, मिस्टर चिप्स के नावल में से आपको 4 स्टेटमेंट्स आएंगी और उसमें नंबर कितने कैरी कर रहा है ये क्वेश्चन? 4 मार्क्स ही। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में जो टेक्स्ट वेटेज है ऑब्जेक्टिव के हवाले से वो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है पेपर में? 3 + 3 + 4 और ये टोटल मार्क्स बन जाते हैं 10 मार्क्स। ठीक है जी। इसी तरह से ग्रामर का जिक्र किया जाए, ऑब्जेक्टिव पेपर सोल्यूशन के दौरान ही ग्रामर का जो हिस्सा इसमें एडजस्ट किया गया है वो किस तरह से है? देखिए जी, ये इसका ही डी पार्ट हम कह लेते हैं। ये है चूज द एप्रोप्रिएट prepositions और ये कैरी करते हैं 5 मार्क्स। इसी तरह से इसी के साथ एक और क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है 5 नंबर का, चूज 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। Four options A, B and C are given against each sentence. Only one is correct. Take the right one. तो बेटे ये क्वेश्चन आपका ये भी 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। सो द टोटल इज लाइक 3 + 3 + 4 10 and 5 + 5 10 10 + 10 = 20. So your objective portion, the objective portion of your English book, of your English paper, it carries 20 marks. Now जस्ट कम टूवर्ड्स योर सब्जेक्टिव पोर्शन। सब्जेक्टिव पोर्शन बेटे देख लेते हैं कि उसे किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, उसमें क्या क्या क्वेश्चन होंगे। सोल्यूशन तो उसका बाद में पढ़ने के दौरान ही ज़ाहिर साथ साथ पता चलेगा। इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं देख लेते हैं। आपका सब्जेक्टिव पैटर्न क्या होगा सब्जेक्टिव पेपर का? सब्जेक्टिव पार्ट कर लेते। सब्जेक्टिव जी बेटा, सब्जेक्टिव पार्ट कैरीज 80 मार्क्स और इसमें वी आर हैविंग 2 सेक्शंस इन सब्जेक्टिव पोर्शंस, सेक्शन 1 and section 2. Section 1 basically comprises only question answers, whereas the rest of the questions are to be seen in section 2. Fine? Well, let us discuss about section 1. जी बेटे, सेक्शन 1 के अंदर आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये आपका क्वेश्चन कहलाएगा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 ही काउंट होगा और सब्जेक्टिव की तरफ आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अब क्वेश्चन आंसर्स और टेक्स्ट को डील कर रहा है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 of the following questions. जी बेटा, आपके पास 6 क्वेश्चन सोल्यूशन के लिए हैं। आपके पास ऑप्शन टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो कितने क्वेश्चन है जी? 9 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और ये होगा बुक 2 पार्ट 1 में से, लेसन नंबर 1 to 10 इनमें से ये क्वेश्चन लिए जाएंगे और ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका पेपर के लिए और टोटल आपको 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से यू विल हैव टू आंसर 6 क्वेश्चन। यू विल हैव टू सेलेक्ट 6 क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो हर क्वेश्चन चूँकि 2 मार्क्स कैरी कर रहा है तो इसलिए तो इसके मार्क्स कितने होंगे? 6/2 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। कहाँ से जी? राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 6 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम, ये बेसिकली है फ्रॉम बुक 2
पार्ट 1। फाइन बेटे, एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चंस हैं दिस मस्ट बी फ्रॉम 3 to 5 लाइन्स। ये एक वी आर हैविंग अ वेरी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम बोर्ड दैट द आंसर मस्ट बी हैविंग 3 to 5 लाइन्स ओनली। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा एलेबोरेट करते हो, किसी क्वेश्चन की बहुत डिटेल में चले जाते हो, उसके आंसर जो है उसकी डिटेल में चले जाते हो, तो बेटा वो क्वालिटी उसकी नहीं रहेगी, उस क्वेश्चन की क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा जो एक लिमिट हमें कन्फाइन किया गया है, हमें एक लिमिट दी गई है, वर्ड लिमिट, सेंटेंस लिमिट, हमें उससे एक्सीड नहीं करना, ठीक है। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर टू द पॉइंट हैं, आपको अपने नोट्स में भी ऐसे ही नज़र आएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 3 to 5 लाइन्स को आसानी से कवर कर लेते हैं। अब क्वेश्चन जो है उनके आंसर समरी की सूरत में नहीं होने चाहिए, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली या अनयूजुअली, उसको गैर मामूली तौर पर जो है वो आपने एक्सीड नहीं करना है, उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना है, उसको लेंथ नहीं देनी है, वरना उसकी क्वालिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। आप ये देखिएगा 3 to 5 लाइन्स, ये एक इंडिकेशन है, ये बोर्ड पेपर के अंदर मौजूद है, लिहाजा इन चीज़ों को सामने रखना बहुत ज़रूरी है और इसी के मुताबिक जो है आपको लिखना भी है और तैयारी भी करना है। बेटे इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, सेक्शन 1 अभी कंटिन्यूड है और सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 6 of the following questions from book 2, but now part 2 again comprising 3 to 5 lines। तो बेटे आपका जो पार्ट 2 है, बुक 2 का पार्ट 2, ये किस चीज़ को कंप्राइज कर रहा है? हीरोज़ को। इन हीरोज़ के चैप्टर्स में से आपको कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके मार्क्स क्या होंगे, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेटे यहाँ से भी आपको टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड यू विल हैव टू सेलेक्ट 6 आउट ऑफ दीज टोटल 8 क्वेश्चंस, ठीक है जी। और इसके मार्क्स डिवीजन भी बिल्कुल ऐसी होगी, चूँकि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो मार्क्स आपके बन जाएंगे 12। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 वी सी दैट इट इज़ फ्रॉम डेफिनेटली फ्रॉम नॉवल। देखें क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसी ही एक स्टेटमेंट जो है वो मौजूद होगी कि राइट शॉर्ट आंसर ऑफ एनी 8 of any 8 of the following questions। जी बेटे नॉवल जो है मैंने आपको बताया कि उसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके पास? 18 चैप्टर्स हैं। 18 चैप्टर्स जो हैं उनमें से भी क्वेश्चन आंसर्स का सवाल जो है वो सेलेक्ट किया जाएगा और वो किस तरह से होगा बेटे? आपने 8 क्वेश्चन करने आउट ऑफ हाउ मेनी? आपको दिए जाएंगे 12 क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस इन टोटल क्वेश्चन 11 है और उसमें से आप सॉल्व करेंगे 8 क्वेश्चंस और ये भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो कितने नंबर हो जाएंगे? 16, 12 देखो 12 + 12 + 16, तो टोटल मार्क्स आपके सेक्शन 1 के क्वेश्चन आंसर्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने बन रहे हैं? वो बन रहे हैं जनाब 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का आपका सेक्शन 1 है। 20 मार्क्स का आपने ऑब्जेक्टिव किया, 40 मार्क्स का आपने क्वेश्चन आंसर पोर्शन किया। सेक्शन 1 आपके पास था जिसमें आपके टेक्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद थे। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं पहले भी कह चुकी आपके पास फर्स्ट ईयर में टोटल क्वेश्चन जो थे वो 30 मार्क्स के थे। अब आपके पास 40 मार्क्स के क्वेश्चन है, यानी 40% ऑफ द पेपर कंप्राइजेस क्वेश्चन आंसर्स।
इसका मतलब है कितने वेटेज, इसकी कितनी वेटेज है और कितने अहम है, इनको तैयार करना जो है वो किस कदर अहम काम है, अहम टास्क है। तो बेटे इसकी तरफ तवज्जो देना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जी बेटे, बात हुई सेक्शन 1 के हवाले से, क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से, जो आपकी बुक में से किस तरह से इसकी सिलेक्शन होगी और इसकी मार्क्स डिवीजन जो है वो किस तरह से होगी, वो सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं। बेटे अब इसके जो रिमेनिंग, इस जो सेक्शन 2 है, जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पोर्शन है, उसकी तरफ आते हैं। सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन 2। जी बेटे, आपके क्वेश्चन कितने कंप्लीट हुए? ऑब्जेक्टिव पार्ट क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आंसर्स सेक्शन 1, क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन 2 है, इसमें क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। तो क्वेश्चन 5 बेटा आपका होगा राइट एन essay on any one of the following. जी बेटे, एसेज जो है वो आपने फर्स्ट ईयर में नहीं किए। फर्स्ट ईयर में वही बात हुई, आपने स्टोरीज पढ़ी, लेटर्स पढ़े, एप्लीकेशंस पढ़े। अभी आप ऐसे पढ़ेंगे। एसेज जो है बहुत एक इंटरेस्टिंग आपके लिए चीज़ होगी। और एसेज जो है ये इंशाल्लाह हम लोग करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, कोटेशंस के साथ करेंगे। और आपको इसमें बहुत अच्छी चॉइस मिलती है एसेज में, यानी यू आर हैविंग 4 एसेज इन टोटल। 4 एसेज दिए जाते हैं एंड यू विल हैव टू सिलेक्ट 1 आउट ऑफ दोज 4 गिवन एसेज। 4 एसेज आपको दिए जाएंगे और उसमें से आपको सिलेक्शन करना है सिर्फ एक एसे की। अब क्वेश्चन ये आता है कि एसेज जो है उसकी वर्डिंग, उसके वर्ड्स कितने होने चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मुख्तलिफ तरह के कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों के जहन में। वो इंशाल्लाह जब इन टॉपिक्स की तरफ आते हैं तो बहुत डिटेल आपके साथ बातचीत भी होगी। लेकिन एक स्पेसिफिकेशन जो बोर्ड की तरफ से हमें एसेज के हवाले से, कंपोजिशन के हवाले से दी गई है, वो कहा जाता है 300 to 400 वर्ड्स। आपका ऐसे इन वर्ड से एक्सीड भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन मेयारी ऐसे जो है आपने लिखना है तो कोशिश करें कि अपने वर्ड्स लिमिट के साथ साथ चलें और उसमें जिन खसूसियात का मौजूद होना ज़रूरी है उनके साथ वो ऐसे लिखा जाए। तो बेटे आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 था और इसमें आपके पास एक अच्छी खासी चॉइस आ जाती है जी। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। यूज़ एनी 5 of the following idioms, phrasal verbs and sentences of your own। जी बेटे, आपने फर्स्ट ईयर में किए पेयर ऑफ वर्ड्स। अब आपके पास इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स, ये आपको पार्ट 2 में करवाए जाएंगे। और बेटे हर इडियम या फ्रेजल, बेसिकली 8 आपको टोटल दिए जाते हैं, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स मिक्स्ड 8 दिए जाते हैं। उनमें से आपने 5 सेंटेंस बनाना होते हैं और हर सेंटेंस जो है वो कैरी कर रहा है 2 मार्क्स। यानी आपके पास 8 टोटल फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स मौजूद हैं और उनमें से सिलेक्शन आपकी क्या बनती है जी 5, और इनके मार्क्स क्या बनेंगे 5/2 10 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है। अच्छा, ऐसे की बात आज की गई, ऐसे जो है उसके मार्क्स भी यहाँ लगने हैं। ऐसे जो है वो 15 मार्क्स का होगा और ये आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है जी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आपके पास आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उर्दू पैसेज दिया जाएगा, उसको अनसीन पैसेज, बेसिकली वो अनसीन पैसेज होगा और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है जी। और वो भी 15 मार्क्स का है। इसके लिए भी बेटे बेशुमार जो पैसेजेस हैं, प्रैक्टिस पैसेजेस आपके यूनिक नोट्स के अंदर मौजूद हैं,
वो आपको सॉल्व करवाए जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, बहुत से अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। पर्पस क्या होगा कि आप खुद से बेहतरीन तरीके से ट्रांसलेशन करना सीख लें। बेहतरीन ट्रांसलेशन के लिए आपकी ग्रामर ग्रिप बहुत ज़रूरी है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होना चाहिए, आप टेंसेस के बारे में आपकी आगाही जो है वो भी बहुत सॉलिड होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी बहुत उम्दा होना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप आसानी से 12-13 मार्क्स जो है आसानी से आप ले सकते हो। ठीक है बेटे। अच्छा, ये ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है इसके साथ एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन भी दिया जाता है। वो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश है। तो वो लिखा जाता है क्वेश्चन कुछ इस तरह से, कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश हैव टू राइट अ पैसेज ऑन द गिवन टॉपिक। कोई आपको टॉपिक दे दिया जाता है कि किसी तरह का भी टॉपिक वो हो सकता है, अनसीन टॉपिक, उस पर वो बच्चे जो है एक पैसेज लिखते हैं और वो एक ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन बनता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका मीडियम जो है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश में है। तो बेटा ये आपका टोटल, बल्कि मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। Candidates whose medium of examination is English will write a passage on, और यहाँ वो टॉपिक आ जाएगा जो सिलेक्ट किया जाएगा। जी बेटे, ये आपका टोटल सिलेबस और पेपर पैटर्न था जिसके बारे में बहुत डिटेल बात हुई। अभी बेटा इस तरह से है कि पेपर सोल्यूशन के दौरान जो है बहरहाल आपको बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना है। जब आप क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं तो आपने देखना है कि आपके क्वेश्चंस के लिए कौन सा टेंस जो है वो इस्तेमाल किया गया है। पास्ट टेंस में क्वेश्चन है तो पास्ट टेंस में ही आपको आंसर उसका लिखना है, प्रेजेंट टेंस में कोई क्वेश्चन है तो प्रेजेंट टेंस में ही उसका आंसर लिखना है। इसके सीक्वेंस का ख्याल रखना है। आप जाहिर है अगर 9 क्वेश्चन है, 6 सॉल्व करना है आपने, तो आप रैंडम क्वेश्चन अपनी चॉइस के जो आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार जो आपके किए हुए हैं आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हो, रैंडम क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी नंबरिंग जो है अकॉर्डिंगली ही आपने एडजस्ट करना है ताकि आपके एग्जामिनर को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन है, इन चीज़ों की तरफ भी फोकस करना है, टाइम मैनेजमेंट है, ये चीज़ें भी साथ साथ जहन में रखना है और आप इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते ही रहे हो और फर्स्ट ईयर में भी इसी तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व करते आए हो। बेटा आपने रोज़ाना जो लेसन पढ़ना है उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें, तो कोई वजह नहीं कि आप किसी तरह से भी आपके मार्क्स में कमी हो, आपकी परफॉर्मेंस में कमी हो, आपके ग्रेड्स जो है वो किसी तरह से भी मुतासिर नहीं हो सकते अगर आप मुसलसल और बाकायदगी से तवज्जो से लेसन्स को सुनते हो, लेसन्स को कंसंट्रेट करते हो और तैयारी जो है बहुत उम्दगी से साथ साथ करते हो, तो आपको कोई मसला जो है वो दरपेश नहीं होगा। इट वॉज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। Stay home, stay safe.